हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि ब्लॉगिंग करते हैं। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि अरे मेरा मन करता है कि मैं भी ब्लॉगिंग शुरू करूँ, लेकिन एक दो बनाया होगा, ज़्यादा नहीं बनाया होगा, लेकिन इच्छा करती है तो कई बार मैं ऐसे बनाने लगता हूँ वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कभी आपने अपने बच्चे के अगर फेस पे खुशी नहीं देखते तो यकीन आपको अच्छा नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए। अगर अगर आपका बच्चा इस स्कूल से या कहीं से भी बाहर से घर आ रहा है और उसके चेहरे पे उदासी है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल के समाज में ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जिससे कि हमें अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक माता पिता दंपति रहते थे एक शहर में। उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा, अब माँ बाप आजकल जानते हैं ज़्यादातर लोग दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, क्योंकि एक आदमी से फैमिली चलता नहीं। बहुत रेयर में ऐसे आजकल के बड़े शहर में आपको मियाँ बीवी मिलेंगे, दंपति मिलेंगे, जो लेडीज़ जो हैं घर का काम कर रही हैं और पति जो है ऑफिस जाते हैं। काफ़ी ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी घर बाहर जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं। उस समय क्या होता है कि बच्चों को इतना फटाफट होता है, लाइफ इतना फास्ट होता है, और मुंबई जैसे शहर में तो खासकर कि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि कोई 5 मिनट बच्चों को टाइम दे। सुबह सबको जाना, खाना बनाना, नाश्ता देना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर खुद भी जाना, फिर शाम को आना और नाश्ते तैयार करना, उसके बाद खाना बनाना, सबके लिए खाना खिलाना और फिर सोना। भाई इतना फास्ट लाइफ होता है कि हम अपने आसपास जो घटनाएं घटती है उसके उसके उससे अनजान रह जाते हैं। अपने खासकर अपने बच्चों की ज़िंदगी से जो घटनाएं हो रही हैं ज़िंदगी में, उससे भी अनजान रह जाते हैं। तो अब मम्मी जाती थी छोड़ने, बच्चा स्कूल जाने से कतराने लगा, लेकिन माँ बाप ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं। जो हस्बैंड थे वो ऑफिस जाते थे, उनको टाइम नहीं, और पत्नी जो छोड़ के जाती थी स्कूल तो उस भी जल्दी में होती थी, उन्होंने स्कूल छोड़ा चले गए। उन्होंने टाइम नहीं दिया, अपने लाइफ में इतने व्यस्त थे। और लड़का जो है वो काफ़ी डरा सहमा सा लगने रहने लगा। उन्होंने बदलाव को महसूस किया, लेकिन महसूस करना ही नहीं होता है, उस बदलाव को समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि ये बदलाव आखिर बच्चों में आ क्यों रहा है। ये अगर इस समय अगर बचपन में उनका ध्यान नहीं रखेंगे, यही अगर उनके दिमाग पे अगर गलत प्रभाव पड़ गया तो आगे के लिए दूसरों बच्चों के लिए या समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई भावनाएं घर कर जाए तो। एक बार की बात है, जब पत्नी लेट होने लगी, बच्चा रोने लगा कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं लेट हो गया, नहीं जाऊंगा, बहुत चिल्लाने लगा। जब वो पत्नी लेट हो गई, मतलब उसकी माँ लेट हो, तो वो बहुत घबराया। तो माँ ने बोला ऐसा क्यों। उसने बोला कि नहीं। फिर उसने जब वो गेट पे धक्का देने लगी कि भाई फोर्सफुली कि जाओ, तुम जाओ स्कूल, मेरे को लेट हो रहा है, लेकिन बच्चा रोने को मतलब जाने को राजी नहीं, रोने को जा रहा है। अंत में उस माँ को हार मानना पड़ा और फिर उसने बच्चे से पूछना शुरू किया। पूछते पूछते फिर बच्चे ने एक फ़ोटो बनाकर, जो उसने पुस्तक में अपने रखा था किताब में, दिखाया कि वो डेली एक पेज पे एक फ़ोटो बनाता था जिसमें वो अकेला बेंच पे बैठा है, अकेला खाना खा रहा है, नाश्ता भी अकेला करता था। पूरे जो उसके नोटबुक थे इससे पेज से भरे पड़े थे। माँ को समझ में नहीं आया। तब उसने जब फोर्सफुली बोला, बहुत प्यार पुचकार के मैनिपुलेट करके, तब बच्चे ने बताया कि मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं लेट जाता हूँ या कोई भी गलती होती है, जो टीचर होते हैं मेरे को अलग बैठा देते हैं, मैं पूरे दिन अकेले बैठा रहता हूँ, नाश्ता भी करने के लिए या लंच भी करने के लिए मुझे अकेले बैठा दिया जाता है, ये अक्सर मेरे साथ होता है। इसलिए मैं अगर आज मैं लेट जाता तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा मेरे साथ घटनाएं घट सकती थी। माँ को ये बात बहुत बुरी लगी।
उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास गई, उन्होंने सारी बातें बताई। सारी जब बात बताया गया तब वो, और ये सच्ची घटना है, आप यकीन मानिए ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। मैं जगह का नाम नहीं बताया और ना टीचर का, ना ऐसे कि एक उस इंस्टीट्यूट का या ऐसे जो का नाम ना खराब हो, इसलिए मैंने उसको हाइड करके बता रहा हूँ आपको। ये घटनाएं सच्ची है। जब पत्नी स्कूल में जाके और उसकी माँ ने कंप्लेन किया, प्रिंसिपल ने सोचा कि अब तो ये मामला बिगड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया, टीचर को डांटा, और उसके बाद जो भी एक्शन था कॉलेज जो स्कूल की कमेटी ने लिया, उन्होंने फिर उस माँ से या उस पेरेंट्स से माफ़ी मांगी कि मैं अभी इसके बाद गलती नहीं होगा। आगे से उस लड़के की ज़िंदगी भी ठीक होने लगी, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। सोचिए अगर हम इस छोटी सी बात को ध्यान न दें, हम किस तरह के समाज की तरफ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक एक पॉइंट पे उनका पे निगरानी रखना चाहिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घटित हो रही है, इससे ज़रूर हमें सबक लेनी चाहिए। यही कहानी मोटिवेट करता है कि हम अपने समाज को कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर बच्चे अच्छे संस्कार के साथ या अच्छे शिक्षा के साथ अच्छे माहौल में पढ़ाई पूरी करें या पढ़ें, रहें, खेलें कूदें, तो एक उनका दिमाग भी अच्छी तरह से विकसित होगा, किसी तरह की कुंठा नहीं होगी। अगर जो कुंठित होगा तो समाज में क्या देगा, विद्वेष देगा, कुंठा ही देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान रखें और उनकी एक एक चीज़ को नज़र में रखें कि वो ऐसा अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा तो क्यों आ रहा है। ये आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के प्रति भी आपका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये करेंगे तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।